गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18,000 रुपये की राशि 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की उधार ली जाती है। ठीक है, तीसरे तथा चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज में अंतर देखो। तो पहला वर्ष में CI क्या होगा? ठीक है, ये पहला वर्ष। ठीक, इस पहला वर्ष में CI कितना है? ठीक, प्रिंसिपल क्या अपना ये पहला वर्ष में कितना होता है? ये पहला वर्ष का। ठीक है, दूसरा वर्ष का क्या है? दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI यानी पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज ये दूसरे वर्ष का ब्याज। भाई पहला वर्ष का ब्याज इसमें कंपलसरी होना है, पहले वर्ष का ब्याज इसमें कंपलसरी होना है। ये पहले वर्ष का ब्याज और ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। क्या पूछा उसने? तीसरे वर्ष का ब्याज। तो ये तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज के लिए दूसरे वर्ष का ब्याज कंपलसरी, ये दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज और ये तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक, और चौथे वर्ष के ब्याज, ये चौथा वर्ष के ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? इसके लिए तीसरा वर्ष याद होना ज़रूरी है। ठीक, ये मैंने तीसरे वर्ष का ब्याज लिख लिया। ठीक है, ये तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया और ये चौथे वर्ष का ब्याज। ठीक यार, मेरी बात सुनो, क्या हो जाए तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के ब्याज, ये तीसरा वर्ष ये चौथा वर्ष। ठीक, दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल लो। यानी ये कितना है? 18,000 10%। ठीक है, 18,000 10% कितना आया? ये आया है माइनस तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक, ये चौथे वर्ष का ब्याज माइनस तीसरे वर्ष का ब्याज, दोनों का अंतर पूछा, दोनों अंतर निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों में से 18,000 कॉमन ले लो। ये 18,000 कॉमन ले लिया, ये 18,000 दोनों में कॉमन ले लिया। फिर ये 10/100 ये भी कॉमन ले लिया। ठीक, उसके बाद में ये 110/100 ये भी कॉमन लिया। उसके बाद में 110/100 ये भी कॉमन ले लिया। ठीक, अब क्या बचा? 110/100 -1 है तो 100 इधर आएगा, तो 110 में से ये गया तो 10/100। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को काट देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कटा। ठीक, कितना बचा ऊपर? ऊपर बचा है 18। ऊपर कितना बचा? 18 इंटू 11 इंटू 11 इंटू बाय 10। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 18 इंटू 121/10 यानी ये कितना बनेगा? ये बनेगा 217 कितना आएगा? 217.8। कितना आएगा? 217.8। अरे यार, ये आएगा 217.8। आपका तीसरे और चौथे साल का ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है किसी राशि पर वार्षिक सर्वोच्च चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना है, तीसरे वर्ष के लिए ये है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी है? यार उसने क्या पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो दूसरे साल का लिए कितना है? इतना। तीसरे वर्ष के लिए देखो, दूसरे और तीसरे चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरा साल का ब्याज और ये तीसरे साल का ब्याज। ठीक, यानी ये दूसरे साल का ब्याज और ये तीसरे साल का CI है। ठीक, दूसरे साल का CI है। यार मेरी बात सुनो, ये कितना बड़ा इस पर? ये इस पर बड़ा है 132। कितना बड़ा है? 132। दूसरे तीसरे साल में कितना बड़ा है? 132। किस पे बड़ा है? 1320 पे परसेंटेज के लिए। और ये क्या मेरा रेट है? 132 से 132 गया, 10 से 10 गया, यानी R की वैल्यू मेरे पास आई 10%।
कितनी आई 10%। रेट क्या आया मेरा 10%। ठीक, अब उसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का कितना है 1320। यार मेरी बात सुनो, मेरे पास प्रिंसिपल मैंने मान लिया x, इस पर एक साल का ब्याज कितना है, एक साल का ब्याज होता है 10/100, ये एक साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज कितना है, ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी ये हो गया 110 बटा ये लो दूसरे साल का ब्याज। अब ये क्या है दूसरे साल का ब्याज, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1320। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ये 11 से कटेगा, 11 से 11 कम 11 11 दो ना 22 और ये 0। ठीक, यानी प्रिंसिपल यानी मेरे मूल वैल्यू क्या है 120 इंटू 100, यानी ये हो जाएगी 12,000। मूल वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यार मेरी बात सुनो, इसने क्या तीसरे वर्ष इतना ब्याज, तीसरे वर्ष कितना इतना ब्याज, कितना इतना ब्याज। यार मेरी बात सुनो, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना ये है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज 3 साल का CI, देखो 3 साल का CI कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 3600। ठीक, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये चौथे वर्ष का ब्याज, चौथे वर्ष का CI कितना हो गया, ये हो गया है कि तीसरे वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज और चौथे वर्ष के ब्याज के लिए 8 कितना है, 8 की वृद्धि हो जाएगी, ये चौथे वर्ष का ब्याज। ठीक भाई, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये है और चौथे वर्ष के ब्याज के लिए अपने ने क्या लिया 8% की वृद्धि। ठीक है, अब पाँचवें वर्ष के ब्याज, पाँचवें वर्ष का CI क्या होगा, चौथे वर्ष का ब्याज तो है ही है, ये चौथे वर्ष का ब्याज और ये 8% की और वृद्धि हो जाएगी, यानी चौथे वर्ष का ब्याज ये है। ठीक, तीसरे वर्ष का ब्याज ये है, चौथे वर्ष का ब्याज ये है। ठीक, अब उसने कहा कि तीसरे वर्ष का ब्याज ये है, चौथे वर्ष का ब्याज अपन ने ये निकाल लिया, पाँचवें वर्ष का ब्याज ये निकाल लिया। उसने कहा कि दोनों के बीच का अंतर, चौथे वर्ष और पाँचवें वर्ष के ब्याज के अंतर, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। अंतर कितना आएगा, ये 3600, ये 108 इंटू 108 अपॉन ये माइनस चौथे वर्ष का ब्याज कितना है ये लो इंटू 108 अपॉन ये लो। ठीक, दोनों में से कॉमन ले लिया 3600, ये मैंने 3600 कॉमन ले लिया। ठीक, मल्टीप्लाई ये 108 कॉमन ले लिया, ये 108 कॉमन ले लिया, कितना बचा 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100 माइनस 1, इधर ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 8 अपॉन 100, ये दोनों में अंतर आ गया, काट दो 0 से 0। ठीक, 4 से कटेगा ये 25 टाइम, 4 से कटेगा 9 टाइम, क्या बचा 9 इंटू 108 इंटू 8 अपॉन कितना 25, ये आपको आएगा 311.04। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी ब्याज की दर से प्रति वर्ष 20% है तथा CI ब्याज वार्षिक है तथा किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है इतना, तो पाँचवें वर्ष इस राशि पर ब्याज कितना होगा। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है अपने पास ये है। यार मेरी बात सुनो, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 250 रुपये। ठीक, तो तीसरा वर्ष का ब्याज क्या हो, तीसरा वर्ष का CI कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 अपॉन ये क्या हो तीसरे वर्ष का ब्याज। उसी प्रकार चौथे वर्ष का ब्याज क्या होगा, चौथे वर्ष के ब्याज के लिए तीसरा वर्ष का ब्याज कंपलसरी है, ये तो तीसरे वर्ष का और ये चौथे वर्ष का ब्याज। ठीक, उसी प्रकार ये पाँचवें वर्ष का ब्याज, पाँचवें वर्ष के ब्याज के लिए चौथे वर्ष का ब्याज कंपलसरी होना चाहिए, ये आएगा चौथे वर्ष का ब्याज और ये आएगा पाँचवें वर्ष का ब्याज। ये पूछा उसने पाँचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब काट दो इससे 2 0 से, ये 2 0, ये 2 0 से 2 0, 25 से काटेगा 4 टाइम, 4 से काटेगा 3 टाइम, कितना बचा पाँचवें वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ये आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 3। ठीक, 144 दिया कितना होता है 432, ये आपका पाँचवें वर्ष का ब्याज आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक राशि प्रतिवर्ष किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में कितना हो जाती है 18,600 और 6 वर्षों में कितना हो जाती 27,900 हो जाती है। ब्याज की CI कितनी होगी, राशि आपको निकालना मूल राशि। यार देखो कोई प्रिंसिपल अपना है
ये प्रिंसिपल कितना हो रहा है, ये प्रिंसिपल हो रहा है 18,600। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ठीक, कितना हो रहा है, यानी प्रिंसिपल जो है ये 3 वर्षों में 18,600 हो जाता है। और ये राशि 3 वर्षों में, ये राशि 3 वर्ष में हो जाती 27,900। 3 वर्ष में 27,900, यानी ये राशि जो है ये अपने कितनी 6 वर्ष में हो जाती है इतने। यार मेरी बात सुनो, ये राशि ये 3 वर्षों में इतनी हो रही। यार इन दोनों में रेशो लूँ, इन दोनों में मैंने रेशो लिया 18,600 और इसका रेशो दिया 27,900। ठीक, इन दोनों को काटता हूँ तो ये कटेगा 2 टाइम, ये कटेगा 3 टाइम। रेशो क्या बना, 2:3। देखो 3 वर्ष में ये राशि ये हो रही है, और जब रेशो आपका ईयर सेम है तो फिर ये भी राशि 2:3 में ही कटेगी। रेशो हमेशा सेम चलता है। ये राशि देखो, जब ये राशि 3 साल में 2:3 में बट रही है तो ये राशि भी 3 साल में इतनी ही बटेगी। ठीक, यानी यार मेरी बात सुनो, ये राशि क्या बन रही, 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये 3 रिप्रेजेंट करेगी, ये 3 रिप्रेजेंट करेगी इसको 18,600 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 6200 को। इसी प्रकार 2 रिप्रेजेंट करेगा 0 0 2 दूनी 4 और 2 छंग 12,400 को। यानी ये प्रिंसिपल कितना आया मेरा, 12,400। कितना आया, 12,400। 1 मिनट रुको, 2 2 12, तो ये आएगा 12,400। सॉरी चलो 12,400, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी प्रकार अगर इसका भी रेशो निकालेंगे, ये निकालने के लिए ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी, यानी 3 साल में ये राशि आ जाएगी। ठीक है, अपना क्या है ये। तो अब अपन क्या करते हैं, क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।